हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं नीलम आपके साथ। और फ्रेंड, कैसे हो? आई होप कि सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और मस्त होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो आज की वीडियो में मैं आप लोग के साथ बहुत अच्छी एक रेसिपी शेयर करूँगी और कुछ लड्डू गोपाल के जो वस्त्र होते हैं उनको धुलने का, और जो खंडित कपड़े हो जाते हैं उनको मैं क्या करती हूँ, कैसे रखती हूँ, तो उस पे मैं आज शेयर करूँगी इस वीडियो में। तो सबसे पहले तो मैं ये आज उनके जो बास्केट में मैं 1 वीक में उनके वस्त्र धुलती हूँ, बाकी मैं इसी बास्केट में रखती रहती हूँ। तो ये मैंने छोटी उनकी सर्फ की एक अलग डब्बी है, और ये 2-3 मैंने बास्केट बना रखी हैं जिसमें उनके मैं कपड़े धुल के रखती हूँ। तो बस आज या तो मैं किचन में धुलती हूँ या फिर मंदिर वाले रूम में ही धुल लेती हूँ। बाथरूम वगैरह में मैं उनके कपड़े नहीं लेके जाती हूँ। और जो खंडित कपड़े हो जाते हैं, जैसे इस तरह के कपड़े जो सिलाई में से निकल जाते हैं, उनको मैं एक अलग डब्बा बना रखा है जो कि मैं रखती रहती हूँ। उसमें उनको खंडित कपड़े वस्त्र नहीं बनाती हूँ। तो बस इसमें मैं जब ये प्लेटफॉर्म, ये पूरा किचन अगर साफ़ होता है तो किचन में धुल लेती हूँ, नहीं तो मंदिर वाले रूम में ही। और कपड़ों को मैं बहुत ज़्यादा मसलती नहीं हूँ, और क्योंकि बहुत जल्दी कपड़े ख़राब हो जाते हैं। जो मेरे हाथ के बने हुए हैं उनको तो मैं कितना भी रगड़ लूँ वो ख़राब नहीं होते हैं। तो कपड़े जो उनके डेली के हैं वो तो मोस्टली मतलब मेरे हाथ के ही बने हुए हैं। ये इस तरह, ये येलो वाला भी, और अभी मैंने 2-3 वस्त्र उनके स्टिचिंग किए हैं। और बहुत ज़्यादा तो मुझे भी नहीं आती है, क्योंकि मैं जैसा आता है बस जैसा मैं अपना पहनती हूँ वैसे उनको भी बना मन करता है कि बना के मैं खुद बनाऊँ। ये अभी मैंने एक ड्रेस बनाई है उनकी, और इसमें मैंने एक टोपी भी बनाई है साथ में। इसकी पिक मैं साइड में लगा दूँगी। लेकिन मुझे वो मेरे हाथ के जो बने होते हैं ना, मुझे बहुत सुंदर लगते हैं। पता नहीं क्यों मुझे वो रेडीमेड से भी ज़्यादा उनके ऊपर वो कपड़े बहुत सुंदर लगते हैं। मतलब एक भाव सा आता है कि वो बहुत खुश हैं उन कपड़ों में। तो चलिए, ये तो हो गई कपड़ों की बात। और उस समय बस मैं इनको धुल दूंगी, और इसी तरह से मैं उनके डेली कपड़े चेंज कर देती हूँ। ये लगता है जैसे हम अपना डेली चेंज करते हैं तो उनका भी डेली चेंज कर दें। अब बात होती है जैसे वो जो खंडित हो जाते हैं कपड़े, तो देखिए आप लोग भी कमेंट्स में बताइएगा। हो सकता है मैं जो करती हूँ वो गलत हो, या मुझे जो लगता है ज़रूरी नहीं है वो चीज़ें सही हों, तो कमेंट्स में बताइएगा। तो मैंने जो कपड़े खंडित होते हैं ना, मैं क्या देखती हूँ कि जो मैं पीपल पे जाती हूँ दिया जलाने, तो वहाँ मैं देखती हूँ बहुत से लोग मतलब वहीं पे वस्त्र वगैरह रख देते हैं भगवान जी के, या जो मंदिर की उनकी खंडित मूर्तियाँ होती हैं पीपल के नीचे रखाते हैं। अब जो वस्त्र वगैरह रखे रहते हैं वो हवा से इधर उधर उड़ जाते हैं, रोड पे चले जाते हैं, या कौवे चिड़िया कुत्ते मतलब उठा के उनको खींच के इधर उधर गिरा देते हैं। तो वो जो आते जाती बाइक होती हैं, किसी के पैरों के नीचे आ रहे हैं, किसी की बाइक के नीचे आ रहे हैं, तो मुझे वो चीज़ लगती है गलत लगती है। बाकी आप लोग बताइएगा कमेंट्स में कि वो चीज़ गलत है ना। और बाकी जो नहर गंगा जी वगैरह में तो मनाही करते हैं कि ये चीज़ें अब विसर्जन नहीं कर सकते हो। तो सबसे अच्छा और बेस्ट मुझे लगता है कि जैसे जो गमला होता है ना, अगर कच्ची मिट्टी है तो उसमें गड्ढा करके दबा दें। जैसे मेरे यहाँ तो कच्ची मिट्टी भी है, तो अगर नहीं है तो आप गमले में भी उनको कर सकते हैं। वस्त्र वगैरह जो मूर्तियाँ वगैरह जो खंडित हो जाती हैं तो उनको भी कर सकते हो उस तरह से। जैसे गमले में नीचे पर, लेकिन एकदम कपड़े नहीं रखने हैं। गमले में जैसे नीचे मिट्टी डाल दी, और फिर आपने 1-2 वस्त्र या मूर्ति जो भी है वो रख दिया, फिर मिट्टी डाल दें, फिर मूर्तियाँ रख दें। इस तरह से करके ऊपर से उसमें कोई प्लांट लगा दें। तो बस आप जैसे जैसे उस प्लांट में पानी वानी डालेंगे, जो भी सींचेंगे, पेड़ में जैसे बड़ा होगा तो वो धीरे धीरे वो कपड़े और जो भी आपने रखा है वो भी धीरे धीरे उसमें मिलके खाद ही बन जाएंगे। और वैसे भी जो कपड़ा खंडित हो जाता है ना, तो उनको वस्त्र को निकाल देना चाहिए, वो भगवान जी को नहीं पहनाना चाहिए। और मैं तो सभी मंदिर में जितने भी मेरे भगवान जी हैं, मैं कोशिश करती हूँ कि उनको अपने हाथ का ही बना के पहनाऊँ। देखिए उसके लिए ना ज़रूरी नहीं है कि आपने कोई कोर्स ही किया हो। मैंने सही बताऊँ कोई कोर्स नहीं किया हुआ है, कभी मैंने सिलाई नहीं सीखी है, पर जैसा मुझे आता है पर मैं कोशिश करती रहती हूँ। तो चलिए, कपड़े भी धुल गए बातों बातों में। और जिस दिन मैं भगवान जी के वस्त्र धुलती हूँ ना, तो उस दिन मैं अपने डेली वेयर कपड़े नहीं धुलती हूँ। उस दिन पूरे स्टैंड पे कान्हा जी के ही कपड़े सूखते हैं। तो दाल तो मेरी बन गई है, तो चलिए मैं आटा लगा लेती हूँ। और आटे में ना इस तरह की मुक्कियाँ खूब लगानी चाहिए। आटे को इस तरह से खूब मुक्की लगा के मसलना चाहिए। उससे कहते हैं जब इस तरह से हम आटा गूंथते हैं ना खूब मुक्कियों से लगा के, वो आटा इतना मतलब हल्का हो जाता है, जो उससे रोटियाँ बनती हैं ना, वो बहुत ज़्यादा जल्दी डाइजेशन भी हो जाती हैं, और हमें एसिडिटी की प्रॉब्लम भी नहीं होती है खाना खाने के बाद। तो मैंने एक बार नेट पे ही किसी एक्सपर्ट से सुना था, और फिर मैंने उस चीज़ पे गौर
गौर भी किया कि देखना, जैसे मैंने अपनी सासू माँ को भी देखा, मम्मी को भी देखा है अपनी को, कि वो लोग जब आटा गूंथती हैं ना तो इस तरह से इतनी मुक्कियाँ उसमें लगाती हैं कि आप तुरंत रोटी बना सकते हो, इतना वो उसको करती मतलब गूंथती हैं। और हम लोग क्या करते हैं, 2-4 बार इस तरह से करते हैं, 10 मिनट के लिए रख देते हैं और फिर उसके बाद तुरंत उसको रोटी बनाने लगते हैं। तो चलिए, वो हो गई आटे की बात। तो आज मैं परमल और बैंगन को स्टफ़ करके बना रही हूँ, और इसके लिए जो मसाला तैयार करूँगी ना वो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है ना। परमल और बैंगन को भर के जो मैं उसका मसाला तैयार कर रही हूँ बहुत ही अच्छा है, बहुत टेस्टी है, आपको बहुत पसंद आएगा। पहले भी मैंने एक वीडियो डाली थी, लेकिन उससे भी अच्छा ये मसाला है। हो सकता है कुछ लोगों को जैसे बेसन का, आलू का स्टफिंग नहीं अच्छी लगती, तो उनको ये वाला तो बहुत ही पसंद आएगा, और झटपट बन जाता है, बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगता। आप इसको बना के रख दें, 2-3 दिन आराम से खा सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं झटपट बनने वाला मसाला। तो इसके लिए मैंने 2 प्याज बड़ी टमाटर चॉप कर ली हैं, प्याज को, और परमल को हल्का सा खुरच लिया है, और 2 टमाटर को कस के रख लिया है, मतलब इनका मैं छिलका यूज़ नहीं करती, वो कस के रख लिया है। बाकी बैंगन में, परमल में कट लगा दिया है, परमल को अंदर से खाली कर लिया है। अब लोहे की कढ़ाई ली है मैंने। लोहे की कढ़ाई में ना इस तरह के मसाले बहुत अच्छे से बन जाते हैं। इसमें मैंने जीरा और राई जो होती है लाल वाली वो डाल दी है, और डाल दी है हरी मिर्च। तो देखिए आप ना जो भी दाल वगैरह या कोई भी सब्ज़ी बनाए ना, हरी मिर्च आप इसी स्टेज पे डाल देंगे ना, तो उसमें हरी मिर्च में जो है ना कुरकुरापन आ जाता है, और जब हम सब्ज़ी में वो जब खाते हैं उसको, तो उसका टेस्ट बहुत ही अच्छा लगता है। ये मैंने हींग डाल दिया है इसमें। और लोहे की कढ़ाई ना मेरी थोड़ी इसकी तली जो है ना वो हल्की है, बहुत जल्दी से गर्म होके वो इस तरह से काली हो जाती है, तो इसको अवॉइड करना, ये मत सोचना कि गंदी है, ये इस तरह से ही हो जाती है। अब मैंने डाल दिए हैं इसमें प्याज। अब प्याज को भी थोड़ा सा भून लेंगे, और ये देखिए इसमें ना कम ऑयल में ही कितना अच्छा मसाला तैयार हो जाएगा। और जो हम और मेटल में जो बर्तन लेते हैं मसाला भूनने के लिए, उनमें हम थोड़ा सा क्वांटिटी में ऑयल डालते हैं, तभी मसाला अच्छे से भुनता है, नहीं तो चिपकने लगता है। इसके बाद मैंने जो अभी डाला है वो है लहसुन पाउडर, और ये है अदरक पाउडर, जो कि मैं हर रेसिपी में आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। और अब डाल रही हूँ मैं हल्दी और सब्जी मसाला और धनिया पाउडर, नमक और देगी मिर्च। ये भी नॉर्मल मसाले हैं जो मेरे सब्जी में हैं। अब इनमें ना ये चीज़ें हैं, इनमें से हल्दी है, मसाला है, और जो लहसुन का पाउडर और अदरक पाउडर, ये सब घर के बने हुए हैं। हल्दी मैं कभी भी मतलब पिसी हुई नहीं लेती हूँ, और रखती हूँ इमरजेंसी में एक पैकेट पर, लेकिन मैं साबुत हल्दी लेके ही पिसवाती हूँ। और बाकी अदरक और लहसुन का पाउडर भी घर का ही है। उसके बाद जब ये भुन जाएंगे प्याज के साथ मसाले, तो मैंने डाल दिए हैं 2 जो टमाटर कस के रखे हुए हैं, तो वो डाल देंगे। इसके बाद हम टमाटर को भी भून लेंगे, और ये जो मसाला तैयार होगा ना, इससे आप बहुत सारी सब्जियों को भर सकते हैं, भिंडी वगैरह भी, शिमला मिर्च भी कर सकते हैं, इससे भर सकते हैं। और ये मैंने डाली है कस्तूरी मेथी और सौंफ का पाउडर। तो ये चीज़ें भी घर में ही, मैंने विंटर में ही कस्तूरी मेथी तैयार की थी। तो इन चीज़ों को आप घर में करेंगे ना तैयार, तो वैसे ही सब्जी का टेस्ट तो बढ़ जाना है। और जो मार्केट का यूज़ करोगे तो उससे तो वैसे भी टेस्ट नहीं आता सब्जियों में, पता नहीं क्या क्या उसमें फ्लेवर कलर डाल देते हैं। तो ये चीज़ों को घर में तैयार करो तो वैसे ही सब्जी के टेस्ट बढ़ जाएंगे। तो बस लास्ट में हमने जो कस्तूरी मेथी और सौंफ पाउडर डाला, और फिर मैं डाल दूँगी इसमें थोड़ा सा, बहुत थोड़ा सा आमचूर पाउडर। तो ये भी मेरा आमचूर पाउडर घर का बना हुआ है, और सब मेरा रेसिपी जो मैं वीडियो डालती हूँ उसमें मैं आप लोग को सब कुछ दिखाती हूँ, मैं किस तरह से तैयार करती हूँ। जो ये आमचूर पाउडर भी बनाया था ये भी मैंने दिखाया था, और इसको 1 साल के लिए कैसे स्टोर करें वो चीज़ भी मैंने दिखाई थी। तो बस इसको भर के हम इस तरह से बैंगन को सेक लेंगे, और ये मैंने उसी कढ़ाई में थोड़े से ऑयल डाल के इस तरह से इनको सेक लिया पलट पलट के। और देखिए इसको पराठे से, दाल चावल के साथ खाएंगे ना तो बहुत ही टेस्ट लगेगा, और आप इसको फिर बार बार इसी तरह बनाने की कोशिश करोगे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगी हो ना तो लाइक ज़रूर करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। और वीडियो हो जाती है फिर बहुत लंबी, तो अब मैं इस वीडियो का एंड करती हूँ, और फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। ओके, बाय बाय।